बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 61 है एंगुलर मेजरमेंट्स का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा 60 लेक्चर था। इसी टॉपिक के दो पार्ट्स हमारे पेंडिंग थे, एक था एंगुलर वेलोसिटी का और एक एंगुलर एक्सेलरेशन का था, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले तो आप देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि एक बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो किसी पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक ट्रेवल करते हुए वो सेंटर पॉइंट से जितना एंगल बनाएगी वो एंगल थीटा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी चेंज इन एंगल थीटा इन एन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है। P1 से P2 तक कोई बॉडी मूव करते हुए कितने टाइम के अंदर मूव कर जाती है, उसकी स्पीड क्या होगी, वो कितनी रफ्तार से मूव करेगी पर यूनिट टाइम, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। यानी अगर आप देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट P1 से P2 तक आर्क लेंथ के अंदर फासला तय करता है और ये जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करता है इसका एंगल डेल्टा थीटा आपके पास लेट से 10 रेडियन आता है। ठीक है, तो अब ये सारा फासला ये 1 सेकंड के अंदर कवर करता है। ये पहला केस है स्टूडेंट। दूसरे केस में यही आर्क लेंथ का डिस्टेंस P1 से P2 तक ये ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के अंदर कवर करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेकंड केस है उसमें इसकी जो स्पीड है वो क्वाइट स्लो है, कंपैरेटिव जो सी है वो पहले वाले केस में। तो इसकी हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, यानी सर्कल में मूव करने की रफ्तार ज्यादा है और इस बॉडी की सर्कल में मूव करने की रफ्तार कम है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से देखें तो थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू P1 से P2 तक 1 सेकंड में चेंज हुई और इसमें थीटा की वैल्यू P1 से P2 तक 2 सेकंड्स के अंदर चेंज हुई। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा फिर, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। यहीं से स्टूडेंट आप एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करेंगे कि रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम। कोई बॉडी सर्कल में कितने टाइम के लिहाज से अपना थीटा चेंज करती है वो उसका क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट लिखा जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो ओमेगा है। AVG से मुराद है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखा जाएगा। स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिमिट अप्लाई करते हैं और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को 0 पे अप्रोच करवा देते हैं। यानी अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो सी है वो लिमिट के साथ लिखी जाएगी। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है इंस्टेंटेनियस और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, देखें। अगेन आप इमेजिन करें कि एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, पॉइंट P1 से P2 तक मूव करते हुए कार की जो स्पीड है, जो एंगल है चेंज होने का ये वाला, ये टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल वो 2 सेकंड के अंदर कवर करता है। ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, आप इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, उनको यूज करते हुए हम इसे रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रेडियन जो सा है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप 180 रेडियन अगर निकालना चाहते हैं
तो आपको क्या करना है, इसको 180 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब P2 से P1 तक का जो अगला डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये वाला इतना डिस्टेंस ये 1 सेकंड में कवर करता है। तो इन दोनों का जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो दो एंगुलर वेलोसिटीज का सम करके 2 पे डिवाइड करने से आ जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस P2 पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो इसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये इन दोनों में बुनियादी फर्क है। वेलोसिटी एट सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, ये एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 से, उसकी जर्नी क्लोज हुई t इज इक्वल टू 5 सेकंड के ऊपर। तो बताएं कि 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो स्टूडेंट ये उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर अ स्मॉलर इंटरवल, और लार्जर इंटरवल के लिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लार्जर इंटरवल के लिए फिर हम इसे एंगुलर वेलोसिटी नहीं, हम इसे बोलेंगे एंगुलर स्पीड। क्यों एंगुलर वेलोसिटी लार्ज इंटरवल के लिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो देखें स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि हम सर्कल को छोटे छोटे डिग्रीज में डिवाइड कर देते हैं, और एक जो डिग्री है उसका आर्क लेंथ इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर होता है। तो स्ट्रेट लाइन वाली आर्क लेंथ जो सी है वो वेक्टर कंसीडर की जाएगी। यहां पर इसकी डायरेक्शन बताई जा सकती है ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। लेकिन एक लॉन्ग पाथ के लिए, एक लॉन्ग इंटरवल के लिए इसकी डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है, वो कर्व पाथ में आ जाता है। लिहाजा लॉन्ग पाथ के लिए एंगुलर स्पीड का टर्म यूज करेंगे, और शॉर्ट पार्ट के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी का टर्म यूज करेंगे। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी के बाद हम इसका यूनिट देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है, तो डेल्टा थीटा का यूनिट रेडियन, टाइम का यूनिट सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट है। इसका दूसरा यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट भी है। टाइम का यूनिट पर मिनट नॉन एसआई यूनिट है, और रेवोल्यूशन जो सा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो ये दो यूनिट इसके ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के बाद स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम इन a circular body is called angular acceleration. स्टूडेंट, अगर आप इमेजिन करें एक सर्कुलर पाथ को, तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बॉडी इक्वल स्पीड के साथ मूव करती जा रही है, ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, तब भी स्टूडेंट उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बेसिकली क्या है कि अगर एक बॉडी देखें स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक बॉडी जो सी है वो 20 रेडियन पर सेकेंड लेट से इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी मूव करने की, लेकिन हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट, इसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसकी यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मौजूद होगा। तो स्टूडेंट, डायरेक्शन को भी हमने साथ देखना है शॉर्ट इंटरवल और स्मॉल इंटरवल के लिहाज से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू साथ ऐड कर देंगे, और यूनिट इसका हमारे पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टाइम के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ऐसा यूनिट जो सा है वो हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर शॉर्ट इंटरवल, और स्मॉल इंटरवल के लिए, लॉन्ग इंटरवल के लिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये स्टूडेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है।
अब देखिए स्टूडेंट, किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल पी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसका पॉइंट पी फिक्स्ड है, और ये पॉइंट पी एक मैसलेस रिजिड रॉड के साथ बंधा हुआ है। ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, यानी अबाउट देयर फिक्स एक्सिस पॉइंट ओ ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, ओ से लेकर पी तक जो इसका मैसलेस रिजिड पाथ है, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर का एंगल बनाता है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड इसने घूमना है। तो इसका जो पाथ है, इस बॉडी की रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ क्या एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर एंगल बनाएंगे। इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन का नाम देते हैं। जैसे जैसे ये बॉडी मूव करती जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर रहेंगे, राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो किसी भी बॉडी का रोटेशनल पाथ जो है, रिजिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय रोटेशन ऑफ रेफरेंस लाइन ओपी। तो हम किसी बॉडी को, रिजिड बॉडी को उसकी रेफरेंस लाइन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम किसी भी रिजिड बॉडी को एक सिंगल लाइन कंसीडर करेंगे और उसके एज पॉइंट को पी मानेंगे। उस पी वन पॉइंट की फिर रोटेशन को देखेंगे कि वो एक्सिस के साथ किस तरह से रोटेट करता है, और फिर आप उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। So all the terms that we define with the help of rotating line OP are also valid for the rotational motion for the rigid body। इस रेफरेंस लाइन के लिए हम जितनी टर्म्स डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की, वो सारी की सारी उस रिजिड बॉडी के लिए क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी, वैलिड होंगी। तो हम सर्कल में मूव करते हुए किसी बॉडी को एक रेफरेंस लाइन से रिप्लेस करके अपनी आसानी के लिए जो है वो इन तमाम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उनसे हैं वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अपने लेक्चर्स देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है ताकि ऐसी आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको मिल सके।